आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना सूक्ष्म शरीर की महती सामर्थ्य। आगे सुनेंगे सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा और उसकी विशिष्ट क्षमता। पदार्थ का गुण है क्रिया। शरीर प्रकृति पदार्थ से बना हुआ है, अस्तु उसमें निर्वाह के लिए निर्मित चलने वाली पाचन, रक्त विसरण एवं अंकुचन प्रकुचन जैसी आंतरिक गतिविधियों का चलना स्वाभाविक है। निर्वाह के अतिरिक्त शरीर का दूसरा दायित्व है सुविधाओं का उपार्जन तथा अवरोधों का निराकरण। यह भी बहिरंग क्रियाशीलता है। शरीर की गतिविधियों का समापन इसी छोटे क्षेत्र में हो जाता है। समस्त प्राणी इस गति चक्र में भ्रमण करते हुए शरीर यात्रा पूरी करते हैं। जिनकी क्षमता एवं चेष्टा इस परिधि में सीमाबद्ध है, उन्हें स्थूल शरीर में अवरुद्ध कहा जाता है। मनुष्य का दूसरा क्लेवर है सूक्ष्म शरीर। वह इच्छा और विचारणा की दृष्टि से स्थूल शरीर जैसी आदतों का अभ्यस्त हो सकता है, पर उसे निर्वाह के लिए साधन नहीं जुटाने पड़ते, ऋतु प्रभावों से प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। मात्र इच्छा और आदत ही भली पूरी क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करती रहती है। यही उसका स्वनिर्मित परलोक है। स्वर्ग और नर्क की भाव संवेदनाओं से सूक्ष्म शरीरधारी इस स्थिति में आंख मिचौली खेलता रहता है। दृष्टि की दृष्टि से स्थूल शरीर और अदृश्य में प्रखर होने की दृष्टि से सूक्ष्म शरीर वरिष्ठ बैठता है। आमतौर से मरने के उपरांत ही प्रेत पितर के रूप में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। कभी कभी दिव्य स्वप्न में भी उसके पृथक अस्तित्व का परिचय मिलता है। मानवीय सत्ता ने 3 कलेवर ओढ़े हैं, स्थूल अर्थात दृश्यमान, सूक्ष्म अर्थात अदृश्य किंतु अधिक व्यापक व अधिक सक्षम, कारण अर्थात दिव्य लोक से समृद्ध ब्रह्मी चेतना के साथ ताल मेल बैठाने का आदान प्रदान करने में समर्थ है। ये तीनों ही स्तर क्रमशः अधिकाधिक उच्च स्तर की विशेषताएं विभूतियों से संपन्न पाए जाते हैं। देवात्मा, रिद्धि सिद्धि, पुरुष अवतार कारण शरीर की योग साधना एवं तपश्चर्या द्वारा समुन्नत बनते हैं और स्वर्गवासियों की तरह जीवन मुक्त की स्थिति में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व दृश्यमान काया में रहते हुए मनोबल के रूप में प्रकट होता रहता है। गुण, कर्म, स्वभाव की विशेषताएं सूक्ष्म शरीर में केंद्रीभूत रहती है। साहस, संकल्प, पराक्रम एवं दृष्टिकोण की जांच पड़ताल करके सूक्ष्म शरीर के उत्थान पतन का अनुमान लगाया जाता है। प्रतिभावान, ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी देखने में सामान्य होते हुए भी सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से प्रखर पहलवान होते हैं। इंद्रिय शक्ति से ओढ़ आगे बढ़कर अतीन्द्रिय क्षमताओं से समुन्नत होना व रिद्धि सिद्धियों की दृष्टि से अपने विभूति भंडार भरे रहना सूक्ष्म शरीर के लिए संभव है। कुछ लोग के सूक्ष्म शरीर पूर्व संचित संस्कार संपदा के कारण अनायास भी अपने विशिष्टता का परिचय देने लगते हैं, किंतु साधारणतः प्रयत्न पूर्वक ही उसे बलिष्ठ बनाना पड़ता है, जिस कारण भी वह समुन्नत हुआ अपनी विशेषताओं का रिद्धि सिद्धियों के रूप में परिचय देने लगता है। अतीन्द्रिय क्षमताएं ही रिद्धि सिद्धियां हैं। इनकी साधारण झांकियां प्रतिभा के रूप में परिलक्षित होती है। अग्रगामी व दुस्साहसी पराया सूक्ष्म शरीर के क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का भंडार भरे रहते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।